नमस्कार, मैं मोनिका और आप सभी का स्वागत है न्यूज 1+ में, जो सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच दिखाता है। आज राजधानी दिल्ली एक बार फिर गोलियों की आवाज से दहल गई है। एक तरफ जैतपुर और दूसरी तरफ कालिंदी कुंज। दो अलग अलग इलाकों में हुई मुठभेड़ ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि ये भी बताया है कि अपराधी अब कितने दुस्साहस हो चले हैं। तो ये जानते हैं कि पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, आखिर इसके पीछे क्या बड़ी कहानी हो सकती है। दिल्ली के जैतपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप सा मच गया जब मंगलवार को गोलीबारी की खबर सामने आई। दिल्ली पुलिस की टीम ने एक सूचना के आधार पर एक स्थान पर दबिश देने पहुंची थी, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही बदमाशों ने फायरिंग करना शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। करीब 15 से 10 मिनट तक गोलियों की आवाजें सुनाई देती रही। इस मुठभेड़ के दौरान दो बदमाश घायल हो गए, साथ ही जिन्हें मौके पर काबू कर लिया गया। दोनों अपराधियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है फिलहाल तो, लेकिन उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि इन अपराधियों पर पहले से कई संगीन मामलों में केस दर्ज हो चुका है। अब वहीं दूसरी मुठभेड़ हुई कालिंदी कुंज इलाके में सुबह करीब 4:30 बजे। दिल्ली की सुबह अभी पूरी तरह से जागी भी नहीं थी, लेकिन पुलिस और अपराध के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ये मुठभेड़ उस आरोपी से हुई जिस पर 30 मई को एक लड़की के अपहरण और हत्या का आरोप लगा हुआ था। उसका नाम राजपाल, जो पुलिस की नजर में एक वंचित अपराधी था। जब पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम राजपाल को पकड़ने पहुंची तो उसने भी भागने की कोशिश में गोली चला दी। अब इसके बाद मुठभेड़ के दौरान जो है IS शुभम की बुलेट प्रूफ जैकेट, गोलियां तो नहीं लगी, लेकिन शुभम सुरक्षित है। लेकिन ये बताने के लिए काफी है कि मुठभेड़ कितनी खतरनाक थी। अगर उन्होंने जैकेट नहीं पहनी थी तो शायद उनकी जान जा चुकी होती। आखिरकार पुलिस ने राजपाल को भी गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसे भी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। लेकिन अब सवाल तो आखिर ये खड़ा हो रहा है कि एक ही दिन में राजधानी में दो मुठभेड़, क्या ये सिर्फ एक सहयोग है या फिर दिल्ली में अपराधियों का नेटवर्क एक बार फिर सक्रिय हो गया है। पिछले कुछ महीनों में ही देखा होगा आपने कि दिल्ली और NCR में अपराधों में तेजी आई है, चाहे वो चेन स्नैचिंग हो, शूटआउट्स हो या फिर साइबर क्राइम हो। इन घटनाओं से ये जरूर स्पष्ट होता है कि अपराधी अब पुलिस से सीधे भिड़ने के लिए भी डर भी नहीं रहे हैं। सीधा अपराध गोलियां चलाने में झिझकते भी नहीं है और सीधे पुलिस की तैयारियां, इंटेलिजेंस नेटवर्क और साथ ही अपराध रोकथाम नीतियों पर उठते हैं। पुलिस की ओर से अब तक की गई कार्रवाई तेजी और सहायक रही है। दोनों मामलों में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। IS शुभम जैसे अफसरों का साहस सराहनीय है, जिन्होंने जान की परवाह किए बिना मुकाबला किया। लेकिन यह भी जरूरी है कि अपराधियों के नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए इन घटनाओं की बारीकी से जांच हो। सवाल सिर्फ दो अपराधियों को पकड़ने का नहीं है, बल्कि उस पूरी श्रृंखला का है, जो श्रृंखला को तोड़ने का है, जो इस तरह के लोगों को संरक्षण, संसाधन और साथ ही रणनीति देते हैं। इस घटना के बाद राजधानी के नागरिकों में भी चिंता है। साथ ही लोग सोच रहे हैं कि अगर राजधानी की सड़कों पर ऐसे तड़के सुबह गोलियां चल सकती हैं, तो क्या अब सुरक्षित कोई भी इलाका बचा है जहां लोग अपना जीवन आराम से व्यापित कर सके। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो आम जन से भरोसा बहाल करे, साथ ही सिर्फ मुठभेड़ों से नहीं बल्कि अपराध की रोकथाम और साथ ही जमीन पर सक्रिय उपस्थित रहे। दिल्ली के दो मुठभेड़ों की गवाह बनी, एक जैतपुर में और एक कालिंदी कुंज में। आप देख रहे हैं न्यूज 1+, हर वक्त हर खबर।